पूर्व में सांसद और विधायक रहे धर्मपाल मलिक न केवल राजनीति में बेहतर तरीके कामयाब रहे, बल्कि सामाजिक जीवन में भी बहुत अच्छा खासा रसूख रखते हैं। इसके अलावा उनको इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर बहुत कुछ न केवल जानकारी है, बल्कि 82 साल की उम्र में उनकी याददाश्त जबरदस्त है। कल वे मेरे ऑफिस आए तो मजाकिया मूड में कुछ पल बिताए और दादा घासीराम के बारे में रोचक जानकारी दी। नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से टाइम लिया है। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व सांसद हैं, और आज मैंने स्पेशल इनसे टाइम मांगा था मिलने के लिए। और इन्होंने सर छोटू राम के बारे में और सेठ छाजू राम के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से हमें बताया। उसके लिए भी हमने एक इनका टाइम ले लिया, ताकि आने वाली पीढ़ी को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी गंभीरता से इन विषयों पर इनको जानकारी न, उतना इनका मजाकिया मूड भी है। मैं जब भी मिलती हूँ, एक आधा तो मलिकों पे, एक आधा कुछ और ऐसे मतलब मजाक कर देते हैं कि वो मुझे बहुत साल पहले मुझे एक थोड़ी सी बात सुनी थी। तो आज थोड़ा सा टाइम कम है इनके पास, क्योंकि हमने सारी बातें कर ली, सुन ली। भाई साहब, एक बात बताओ थे आप, मैंने बीच में रह गए फिर। बात ये है, हाँ मैं अपना ही बता रहा था हाँ कि मेरे जिंदगी में दो शौक रहे। जी। अच्छे कपड़े पहनना हाँ जी। और कार में बैठा रहना। हाँ, ये फेमस है आपका। ये मेरा फेमस है शुरू बिल्कुल, शुरू से। से। एक महीना मैंने डिले होकर वकालत शुरू करी, हाँ क्योंकि जी। मैं घर का भी कार लेने का था नहीं, जी, और मैं अड़ गया, मुझे कार चाहिए। ठीक है। तो मैंने एक मिसाल दी हम्म। कि भाई एक सरदार था, हाँ जी। बहुत गरीब था, हम्म। और वो बटबेरी पर चल रहा, कच्चा कच्चा पहन रहा था, और वो भी फटे। और अच्छा। एक आदमी आगे बोला, सरदार जी और क्या हाल है? बोला ठीक है, ठीक है। चल की कला। हम्म। बोले और क्या? दो शौक हैं, एक फल फ्रूट खाना और एक अच्छी पोशाक पहनना। तो मेरे भी दो ही दो शौक हैं। शौक है। अच्छे कपड़े चाहिए, हाँ, गाड़ी चाहिए, गाड़ी और चाहिए। कुछ नहीं मेरा। लेकिन अब तो भगवान ने इतनी सुन ली, मैं भी आपको लंबे टाइम से देखती हूँ। आपकी कपड़ों की जो प्रेस क्रीज है ना, वो यूं की यूं रहती। क्या खास बात है? ये बात ये है, मैंने बता दिया ना। हाँ, मेरे शौक ही दो शौक है। बढ़िया कपड़े हाँ, और गाड़ी। गाड़ी। बाकी मेरी कोई ना मैं किधर शराब पीता, ना मैं मीट खाता, ना मैं और कुछ ओके की घूट मारता हूँ लोगों में बैठ के। लेकिन मेरे ये शौक, और भगवान ने बहुत मेहरबानी करी है, ये शौक दोनों मेरे पूरे कर दिए। एक तो शौक ये, और ऊपर से मलिक। तो मलिकों के तो वैसे इतने सारे उदाहरण हैं, गजब के उदाहरण हैं। जब उनको मलिक साहब कह देना तो मेरे ख्याल में और ज्यादा। मलिक तो मेरी सवाल ये है, मुझे बहुत फख्र है, और हर एक आदमी को अपनी बिरादरी पे, अपने गोत्र पर फख्र होना चाहिए। मुझे बहुत फख्र है जी, कि मैं इस महान बिरादरी में और महान गोत्र में पैदा हुआ। मुझे बहुत इसका लाभ है, मेरी बहुत इज्जत है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ बिरादरी के लोगों को भी जी, और अपने गोत्र के लोगों जी। अगर मैं इस बिरादरी का ना होता तो इस जगह नहीं पहुँच सकता। अच्छा, ऐसा है। मुझे टिकट मिली ये मान के कि गोत्र बड़ा है, चौधरी देवीलाल जी का महान नेता मेरा मुकाबला है, तो किसी गठवाड़ा के आदमी को टिकट और मुझे टिकट। अच्छा, गठवाला में और मलिक में क्या है? जी, गठवाड़ा तो वैसे कहावत में यूँ है कि वे गठजोड़ में रहते हैं। अच्छा, इकट्ठे रहते हैं, इसलिए गठवाड़ा बोल देते हैं, वरना गोत्र तो मलिक ही है। अभी जैसे सतपाल मलिक एक्सपायर हुए, तो उनका वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। दादा बाड़दे पे आपने एक दिन जिक्र किया था। तो एक कहावत हो रहा है कि मलिक मरो चाहे पाकिस्तान में, दरी बिछेगी भैंसवाड़ में छिछराना में। ये कहावत है या वैसे बना रखी है? ये है, ये हमारे राणा और भैंसवाड़ बड़े गांव। अच्छा। और बड़ा गांव है, ये मान लिया जाता है कि ये साधु से गांव। अच्छा। और इनकी इज्जत भी है, ये बाहर के आदमी की इज्जत बहुत करते हैं। भैंसवाड़ के लोग भी और राणे के लोग भी। समय बदल गया, बोले ये बहुत इज्जत करते थे बाहर के लोग, और भाईचारे की करते ही थे। और मुझे तो एक बात याद आ गई जी। दादा घासीराम बहुत मतलब धनाढ़ आदमी नहीं थे। कोई दो आदमी रुक गए रात को, क्योंकि पहले ये ढाबे और होटल पोटरी तो नहीं होते थे। ठीक है।
और उन्होंने दाल और रोटी उसको दे दी। जी। उन्होंने अपने गांव में जा बताया भाई दादा घासी के रखे थे और उसने दाल रोटी दे दी। ये पूरा घरना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो गठवाड़ा इकट्ठा हुआ हाँ। और दादा घासी राम को कहा दादा आपने दाल रोटी दी। अच्छा। हाँ बोले भाई ब्यों की साइड है। हाँ। बोले ब्यों की साइड सारे गठवाड़े ने इकट्ठा होकर कहा कि हम मदद करेंगे, इतने मदद करके उनकी इतने पैसे दे अच्छा। दिए। हाँ कि उसके बाद ये है कि जो भी आया हाँ। उसको पूरा घी पूरा की रोटी। देखिए। तो ये मैं तो मानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं। आर्य समाज का बहुत असर गठवाड़े पर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी दूसरी उसमें आप देखोगे इतना असर नहीं। इतना असर नहीं। भगत फूल सिंह का बहुत योगदान रहा, सुभाषिनी का बहुत योगदान रहा। तो इसलिए अच्छा है जी। और हमारे आपस में भी एक दूसरे की जायज शर्म करते हैं और करने भी चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई आज तो इतना ही, क्योंकि और सारी चीज़ें जो मैंने सुनी हैं और जितनी सीखी हैं, अगले एपिसोड में भाई साहब के साथ लंबे टाइम से बैठेंगे और कई एपिसोड करेंगे, ताकि जो आज के युवा है ना, जो जिनको पता ही नहीं कि ये चीज़ें क्या है, वो भी इनको देखें और सुने समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।